नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एस्ट्रो मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे उपाय के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसे प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे जिसे करने के बाद आपके वैवाहिक जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन तथा प्रेम जीवन में अगर आकर्षण की कमी है, एक दूसरे के मध्य प्रेम की कमी हो रही है, आपका पार्टनर आपसे रूठा हुआ है लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पहले की तरह ठीक हो जाए, आप दोनों के रिश्ते में मधुरता आ जाए, तो आज का यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, शादी के कुछ समय तक तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, लेकिन 4-5 साल बाद कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में रोमांस की कमी हो जाती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम होने लग जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति के चलते दाम्पत्य जीवन खराब होने लगता है और इस चीज़ को लेकर के आप बहुत परेशान हो जाते हैं या बहुत परेशान चल रहे हैं। तो एक उपाय पति पत्नी के लिए बताएंगे और दूसरा उपाय लव लाइफ के लिए बताएंगे। यानी कि अगर आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, आपका ब्रेकअप हो गया है या किसी भी तरह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई है या फिर आप दोनों के लव रिलेशन में हमेशा बहसबाजी होती रहती है, तो उसके लिए भी आपको उपाय बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 उपायों के बारे में बताऊंगा, जिसमें से कोई भी उपाय आप अपने समस्या के आधार पर कर सकते हैं। तो पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप 300 रुपये की फ़ीस दे करके डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपको कौन सा उपाय करना है, किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहला उपाय है, अगर आपके लव रिलेशन में परेशानियां चल रही है, आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे बात भी नहीं कर रहा है या आपको इग्नोर करने लगा है, आप चाहते हैं कि आप दोनों का आकर्षण पहले की तरह अच्छे से बन जाए, आप दोनों के बीच अच्छी अटैचमेंट बनी रहे, या फिर सामने वाला आपको छोड़ करके जा रहा है, आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, रात्रि में सोने से 1 घंटे पहले अपने नाभि पर गुलाब का इत्र लगा करके सोना है। लेकिन किस प्रकार से लगाना है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आपको गुलाब का छोटा सा इत्र लेना है और अपने अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर के माध्यम से अपने नाभि के बाहर वाले भाग में एक गोला बना देना है और गोला बनाने के पश्चात नाभि में इत्र लगाना है और उंगली को नाभि पर रख करके ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है। आंखें बंद करके उस व्यक्ति का चेहरा याद करते हुए इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार उच्चारण करना है और उसके पश्चात सीधा आपको शयन कर जाना है और इस उपाय को कम से कम 11 दिनों तक करना है। आप चाहें तो शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, सोमवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं या फिर बुधवार के दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 11 दिनों तक आपको करना ही करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 11 दिनों तक इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपका शुक्र बड़ा ही बलवान हो जाएगा, आपका आकर्षण भी पहले से मजबूत हो जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होते हैं वह प्रेम के आकर्षण के कारक ग्रह माने जाते हैं और प्रेम जीवन को ठीक करने के लिए, प्रेम जीवन में मधुरता के लिए शुक्र का ठीक होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस उपाय को करने के बाद आपके प्रेम जीवन में आने वाली हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, आपकी बात मानने लगेगा, आप दोनों के प्रेम प्यार में मजबूती देखी जाएगी। इसके अलावा अगर आप लड़की हैं तो आपको लड़कों का सम्मान करना है, आप लड़के हैं तो आपको लड़कियों का सम्मान करना है। इससे भी शुक्र मजबूत होते हैं और अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। अगर बात करें दूसरे उपाय की, तो जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आ रही है,
आपको ऐसा लगता है कि आपका पति या आपकी पत्नी किसी तीसरे के आकर्षण में जा रहा है, आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, आपका मन हमेशा अशांत रहता है, तो ऐसे में आपको शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए। अभी सावन का महीना चल रहा है और अगर आप सावन के महीने में प्रत्येक दिन या फिर सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ जी को दूध और शक्कर चढ़ाते हैं तो इससे आपका मन मजबूत होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लग जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखद होता चला जाएगा। लेकिन कम से कम आपको 5 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर के 1 लोटा दूध और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल करके भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। आप सावन महीने के सोमवार से इस उपाय को प्रारंभ करके प्रत्येक सोमवार पर भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, इतना उपाय करने से ही खराब से खराब संबंध भी सुधर सकता है। बस आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ उपाय करना है और धैर्य रख करके चलना है। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके रिश्ते में 100% मधुरता आने लग जाएगी। तो अच्छे से उपाय करिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबकी सहायता करते रहिए और हमेशा अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।